ओके, तो आज 3 जुलाई है और फाइनली जियो और एयरटेल ने अपने अपडेटेड प्लान्स अपने ऐप, वेबसाइट और जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनके पास अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज से अगर आप रिचार्ज करते हो, आपने किसी वजह से मिस कर दिया, पहले से रिचार्ज करके रखना, तो आज से आपको बढ़े हुए रेट्स ही देने होंगे। तो आप जल्दी में रिचार्ज करो या आराम से अपने डेडलाइन के बाद रिचार्ज करो, अब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन दोनों के कस्टमर्स को तो अब थोड़ा चिल आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी तो परेशानी थी, कौन सा प्लान सेलेक्ट करें, कौन सा नहीं करें, कितने दिनों का एक्स्ट्रा रिचार्ज करें, क्या करें, है ना। उन दोनों के बारे में मैंने वीडियोस भी ला दी थी आपके पास 3 जुलाई से पहले। अब आ जाते हैं वी पे। वोडाफोन आइडिया के कॉम्बिनेशन में ये कंपनी बनी थी, क्योंकि उन दोनों वो दोनों कंपनीज नीचे जा रही थी, तो कंपटीशन में रहने के लिए उन दोनों ने हाथ मिला लिया था और उसका ही नतीजा है कि आज वी आई बोली जाती है। इसने अपने प्लान चेंज के जो डेट्स हैं वो किए हैं 4 जुलाई यानी कल। सही है, तो आज रात 12 बजे तक आप इसके भी कुछ प्लान्स जो हैं वो क्यू कर सकते हैं, मतलब एक के बाद एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि वो आपको लॉन्गर वैलिडिटी दे पाए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे और आपको किन प्लान्स में से चूज करना चाहिए अगर अभी भी आप रुके हुए हैं रिचार्ज कराने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों मेन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बात होगी, क्योंकि आपके पास रात 12 बजे तक का टाइम है, उसके बाद ही इसके प्लान्स जो हैं वो चेंज होंगे। इसमें अलग अलग मैं 3 सिनेरियोज की बात करूंगा आपको लाइव प्रूफ के साथ में, कि प्लान क्यूइंग मतलब एक के बाद एक प्लान रिचार्ज करने का क्या सिस्टम है वी में, क्योंकि मुझे इनके ऑफिशियल इसमें तो कभी कहीं कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं आपको इंटरनेट पे भी एक स्क्रीनशॉट सर्च करने का बताऊंगा। और अगर उतना आप नहीं करना चाहते, क्योंकि उस महाशय ने 1 ईयर प्लस 1 ईयर का लगातार रिचार्ज करा लिया, तो उसका 2 साल की वैलिडिटी जो है वो शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि एयरटेल और जियो में भी आप देखो तो 2 साल तक रिचार्ज करना अलाउड है, तो उसने यही चेक करने के लिए किया था कि क्या वी में भी अलाउड है। तो उसके जो दोनों एनुअल प्लान्स हैं वो एक के बाद एक स्टैकअप हो गए, लेकिन मैं आपको तीनों जो है सिनेरियोज बताऊंगा स्टैकअप के लिए और सबसे सेफ आपके लिए क्या रहेगा। तो वी ऐप ओपन करते हैं और मैं आपको तीनों सिनेरियोज अभी दिखा देता हूँ, एकदम पहले लाइव वही दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है वो बात करेंगे प्लान्स के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो कि ये सर्विस वैलिडिटी जो है वो शो हो रही है 29 दिसंबर तक, यानी अगर आप आज से कैलकुलेट करो तो ये 84 मतलब समझ रहे हो ना, 90 180 दिन की वैलिडिटी है। तो यानी आप 2 सेम पैक, यानी मान लो आपके पास फर्ज करो कि जियो और एयरटेल में जो 666 का प्लान था, अगर आप 666 की रिचार्ज करोगे तो आपकी वैलिडिटी सीधी डबल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ सर्विस वैलिडिटी आप प्लान डिटेल्स में चेक करोगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्यू बड़े आराम से हो रहा है। ठीक है, मैंने 2 सेम अमाउंट के प्लान रिचार्ज किए और ये बड़े आराम से क्यू हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आप देखो कि उनका कोई भी ऐसे 180 दिन का प्लान नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2 रिचार्ज किए और डेटा बेनिफिट भी जो है वो डबल शो हो रहे हैं अभी से ही यूज के लिए। ठीक है, इसकी वैलिडिटी आपको दिखा रही है फर्स्ट पैक के एंड के टाइम, लेकिन मैं श्योर हूं कि अगर आप इसको पूरा यूज अप नहीं करते हो तो ये सेकंड टाइम तक भी ये इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूं जो सेकंड केस है वो क्या है। सेकंड केस भी सक्सेस का ही है, मतलब वो सक्सेसफुली हो गया है, और इसलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पर मंथ वाले जो प्लान होते हैं उसमें भी ये जो है वो क्यू हुआ है। ठीक है, ये करेंटली एक्टिव एक प्लान था जो कि कुछ जुलाई को ख़त्म हो रहा था, मेरे हिसाब से 18 या 20 जुलाई के आसपास। तो इसमें मैंने पहले से रिचार्ज कराया, बीच में क्या आ गया, इसमें मैंने पहले से रिचार्ज कराया और वो प्लान अपने आप इसके पीछे क्यू हो गया। यहाँ पे भी टोटल बेनिफिट्स ऐड होके शो हो रहे हैं। ठीक है, टोटल बेनिफिट जो है वो ऐड होके शो हो रहे हैं। यहाँ भी आप देखो कि ये 30 जुलाई तक की वैलिडिटी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे तक इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट जो कंडीशन है वो फेलियर की कंडीशन हो गई, और इसलिए वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस केस में आपका जो क्यूइंग का जो आप क्यू करने के लिए प्लान जो अपना आइडिया लगा रहे हो वो किस केस में फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा स्लो है लोड होने में। तो ये है फेलियर का केस। यहाँ पे देखो लास्ट रिचार्ज जो है वो 1799 का है, जो इनका एक एनुअल प्लान होता है जिसमें मोस्टली टॉक टाइम बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई है या आपको ये प्राइमरी सिम डेटा के लिए यूज करते हो तो इस तरह के पैक्स जो हैं वो एयरटेल जियो में भी हैं और ये अच्छे रहते हैं। लेकिन देखो आज 3 जुलाई है और इसको मैंने रिचार्ज किया एनुअल प्लान को, और इसका 2 जुलाई ही एंड डेट दिखा रहा है, जबकि मेरे इस वाले नंबर पे पहले से एक प्लान एक्टिव था। उसका आप एडिशनल यहाँ पे डेटा बेनिफिट देख सकते हो 500 MB का,
क्योंकि 24 GB ही 1799 में मिलता है, तो 500 MB का आप एक्स्ट्रा डेटा देख सकते हो, लेकिन आपको कोई भी वैलिडिटी बेनिफिट नहीं मिली, वेस्ट हो गई। क्यों वेस्ट हुई, इसका भी मैं बहुत सिंपल रीज़न आपको बता देता हूँ। उसका बहुत सिंपल रीज़न ये है कि दोनों ही अलग अलग प्लान्स थे। मतलब एक प्लान किसी और बेनिफिट का था और दूसरा जो है वो किसी और बेनिफिट का था। यहाँ पे आप देखोगे तो पिक्चर और क्लियर होगी आपको। ये जो 500 MB वाला प्लान था वो 7 सितंबर तक ही था, और 24 GB जो मैंने 1799 का कराया वो 2 जुलाई तक ही है। जो आज रिचार्ज कराया तो आपको वो 1 साल की मिलेगी। दोनों प्लान साथ में ही एक्टिव हो गए और साथ में ही चल रहे हैं। यानी बहुत क्लियरली है कि आप वी के ऊपर दो अलग अलग तरह के प्लान जो हैं, दो अलग डिनोमिनेशन के, दो अलग वैल्यू के प्लान रिचार्ज मत करो, करना ही नहीं चाहिए। पूरे पैसे जो है वो पानी में चले जाएंगे छपाक। बहुत ही सिंपल सी बात है वी को लेके, कि प्रूफ तो अभी है नहीं, लेकिन मैं वो स्क्रीनशॉट का भी आपको लिंक दे दूंगा नीचे, कि उसने 1799 वाला भी प्लान 2 बार रिचार्ज किया तो भी उसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल बाद की दिखा रही है। तो 2 साल तक तो आप कर सकते हो उस स्क्रीनशॉट के हिसाब से, लेकिन जो आप नहीं कर सकते वो है कि अलग अलग वैल्यू के प्लान को बिल्कुल भी रिचार्ज मत करना। आपका जो करंट प्लान एक्टिव है उस सेम प्लान को आप भले ही 1-2 बार एक्स्ट्रा रिचार्ज कर लो, और मैं तो बोलता हूँ कि 1 साल तक ही सेफ माना जा सकता है, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पहले से अगर आप एनुअल प्लान पे ही हो और वो प्लान कुछ 4-5-6 महीने में ख़त्म होने वाला है, तो आप भले एक और एनुअल प्लान उसके पीछे से ऐड कर लो, वो ठीक है। लेकिन क्योंकि बी की इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन खुद की नहीं है, तो थोड़ा सा आपको संभल के ही रहना चाहिए। उस बंदे ने तो भाई हिम्मत दिखाई कि अपने 1800 रुपये अगर दोनों साथ में एक्टिव हो जाते तो उसके डूब जाते, उसने रिस्क लिया, लेकिन उसकी 2 साल बाद की वैलिडिटी है। और मैंने आपको तीनों केसेस दिखा दिए, जो पर मंथ प्लान भी हैं या जो 3-3 मंथ के भी प्लान हैं, वो दोनों ही आपको दिखा दिया कि अगर आप सेम वैल्यू का करोगे तो आपकी वैलिडिटी डबल होगी, लेकिन अगर आप अलग अलग प्लान रिचार्ज करोगे अलग अलग वैल्यू के तो नहीं होगी। इससे क्लियर आप नहीं कर सकते। चलो अब चलते हैं प्लान्स के ऊपर, कुछ प्लान्स देख लेते हैं। ये कुछ प्लान्स हैं, और ये तो अब भाई खुद से भी लिखने लगे हैं कि 600 रुपये इस प्लान में बढ़ रहा है 4 जुलाई से। 1449 वाले प्लान में 300 रुपये बढ़ रहा है। ये इनका एनुअल प्लान है, 1.5 GB पर डे। और इनका हीरो प्लान्स जो हैं उसमें क्या बेनिफिट होता है कि आपको रात 12 से सुबह 6 तक का अनलिमिटेड डेटा मिलता है, ठीक है। डेटा रोल ओवर का भी इनका कुछ कुछ सिस्टम है। तो हीरो प्लान्स इनके अच्छे होते हैं। अगर आपको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है, थोड़े एडिशनल बेनिफिट की ज़रूरत है, तो आप हीरो प्लान्स की तरफ देख सकते हो। इसके बाद ये इनका है 28 दिनों के लिए 1.5 GB पर डे, ये 239। एक्स्ट्रा डेटा प्लस वैलिडिटी ये सिर्फ इनके ऐप के थ्रू एप्लीकेबल है। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डेटा जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो लिख रहा है ना 2 GB पर डे प्लस 5 GB, ये 5 GB का एक्स्ट्रा डेटा तभी मिलेगा जब आप ऐप के थ्रू रिचार्ज करते हो, ठीक है। इस तरह के इनके प्लान है। 1 मंथ की वैलिडिटी में 195 का एक सस्ता भी प्लान है, ये 155 वाला आप देख पा रहे हो, ठीक है। 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB डेटा। तो एक इनका ये भी प्लान है जो जियो को एकदम सेम ही प्लान आपको दिखेगा। इस तरह के इसके प्लान है। और ये इनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है, सस्ते में 459, 84 डेज की वैलिडिटी और 6 GB का टोटल डेटा है इसमें। और इसमें 50 रुपये बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं 4 जुलाई से, ठीक है। तो अगर आप अभी रिचार्ज करते हो तो इसमें आपको 50 रुपये की सेविंग हो जाएगी। हीरो अनलिमिटेड का एक प्लान का मैं बेनिफिट्स आपको दिखा दूं कि हीरो अनलिमिटेड प्लान में क्या होता है। तो देखो, हीरो अनलिमिटेड प्लान में आपको 12 से 6 तक अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है। वीकेंड डेटा रोल ओवर मिलता है, यानी मंडे टू फ्राइडे आप जो भी यूज़ करोगे उसमें डेटा अगर आपका बच गया तो आपको सैटरडे संडे के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। और 2 GB डेटा आपको विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट गिफ्ट में कभी कभी देते रहेंगे ये डेटा डिलाइट। तो हीरो प्लान्स जैसे इसके साइड में लिखा हुआ है उसका ये बेनिफिट है। अगर आप सारे हीरो प्लान्स देखना चाहो तो ये 3199 वाला है जिसमें आपको अमेजॉन प्राइम भी मिलता है, ठीक है, वो भी हीरो प्लान है। 3099 जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिलता है, ये भी हीरो प्लान है। 2899 पहले बात हो गई, 1449 की पहले बात हो गई। 3 महीने का आप रिचार्ज कराने में इंटरेस्टेड हो तो 719 का प्लान है, ये भी हीरो अनलिमिटेड के अंडर में है, ठीक है। तो इस तरह के इसके प्लान जो हैं वो हीरो में आते हैं, ठीक है। इनका एक Z5 वगैरह वाला भी OTT प्लान है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कोई Z5 में इंटरेस्टेड है तो। अच्छा, एक इनका है कि वी मूवीज एंड टीवीज, इनका जो ऐप है आपको पता होगा, उनमें इन्होंने सारे अलग अलग ब्रांड्स के OTT को कॉम्बो में देने की कोशिश की गई है। जो काम आपको वॉचो या ये सब करते हुए पहले भी दिखाई दिए होंगे जो एक्सटर्नल ऐप है, उस तरह का काम वी ने खुद भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 154 का अगर आप कराते हो तो आपको डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5 ये मिलेंगे, ठीक है, 1 महीने के लिए। अगर आप PMTV प्लस कराते हो तो आपको डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, फैन कोड, प्लेफ्लिक्स ये सब मिलेंगे। अगर आप प्रो कराते हो 202 रुपये का, पता नहीं प्लस और प्रो में सिमिलर ही दिख रहा है मुझे तो, क्या डिफरेंस है।
प्रो में आपको ये सारे मिलेंगे, ठीक है। Z5 शायद मिसिंग लग रहा है, और प्लस में आपको ये सब मिलेंगे, ठीक है। हाँ, Z5 है प्लस के अंदर। इतना ही रख, होप क्लियर हो गया हो, और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और जिसको भी रिचार्ज करना है कर लो। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।